राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बुधवार सुबह यानी 24 दिसंबर 2025 की शुरुआत एक बार फिर जहरीली हवा के साथ हुई। सुबह होते ही शहर के कई इलाकों में घना कोहरा और स्मोक की मोटी परत छाई रही, जिसने न सिर्फ विजिबिलिटी बेहद कम हुई बल्कि लोगों को सांस लेने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आसमान पूरी तरह स्मोक की घनी चादर से ढका नजर आया। वहीं अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो राजधानी के कई इलाकों में AQI का स्तर 450 के पार दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली के लोगों को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। बढ़ता प्रदूषण सेहत पर कितना बड़ा खतरा बन चुका है और इस जहरीली हवा से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्री ने कौन से नए नियम लागू करने की घोषणा की है। तो चलिए इन्हीं तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के जरिए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दिल्ली में जैसे जैसे जहरीली हवा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। साल के आखिरी महीने और दिसंबर के अंतिम दिनों में ठंड भी अपने चरम पर है। ऐसे में दिल्ली वासी एक साथ ठंड, कोहरे और प्रदूषण तीनों की ट्रिपल मार झेलने को मजबूर हैं। सुबह और शाम के वक्त हालात सबसे ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। घना कोहरा और स्मोक न सिर्फ विजिबिलिटी घटा रहा है बल्कि सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और गले की परेशानी को भी बढ़ा रहा है। अब सवाल ये है कि राजधानी के किन किन इलाकों में इस वक्त हवा की गुणवत्ता किस स्तर पर पहुंच चुकी है, कहां AQI बेहद गंभीर है और कहां गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। आइए दिल्ली के अलग अलग इलाकों का मौजूदा AQI लेवल कितना है उसे भी जान लेते हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है, जिसके चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के 40 में से 26 स्टेशनों पर हवा गंभीर श्रेणी में पहुंची हुई है। नेहरू नगर में 465, मुंडका में 457 और चांदनी चौक में 453 AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा ओखला में 452, जहांगीरपुर में 450, नजफरगढ़ में 385 और पंजाबी बाग में 440 AQI रहा। RK-पुरम में 443, रोहिणी में 434, सोनिया विहार में 413, विवेक विहार में 446 और वजीरपुर में 440 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली के कोने कोने में जहरीली हवा समाई हुई है, जिसका सीधा असर अब आम लोगों की सेहत पर साफ नजर आने लगा है। लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश और सीने में भारीपन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि लोगों को राहत पाने के लिए केमिस्ट की दुकानों की ओर दौड़ना पड़ रहा है। आई ड्रॉप्स, मास्क और नेबुलाइजर की मांग अचानक बढ़ गई है। नतीजा ये है कि आई ड्रॉप्स और नेजल स्प्रे की बिक्री में करीब 10 से 15% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार जहरीली हवा के संपर्क में रहने से बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों के लिए खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए घर पर ही कुछ जरूरी सावधानियां बरतें। प्रदूषण से कैसे करें अपना बचाव? सुबह टहलने से बचें। बाहर निकलते समय N95 मास्क पहनें। घर की खिड़कियां बंद रखें। एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। बच्चों को खुले में खेलने से रोकें। दिल्ली में जहरीली हवा के कई मुख्य कारण हैं, जैसे ठंड के चलते हवा का रुक जाना, शहर में वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों से उठती धूल, कूड़ा और बायोमास जलाना और पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं। ये सभी मिलकर राजधानी की हवा को कई वर्षों से जानलेवा बना रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार अब प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सक्रिय हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ नए नियमों और हिदायतों की घोषणा की है।
आइए जानते हैं उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए कौन कौन से नए नियम लागू किए हैं और प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या हिदायतें दी हैं। दिल्ली में पहला ई वेस्ट का हमारा ये प्लांट आएगा। ये 100% उन नॉर्म्स को फॉलो करेगा जिसमें ना कोई वाटर पोल्यूशन हो ना कोई एयर पोल्यूशन हो। 4 नए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस को भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हरी झंडी दी गई है। ये जो गाड़ियां की टेस्टिंग के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स की टेस्टिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दिल्ली में जो हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर ASG मैंडेटरी की गई थी, उसको आज थोड़ा सा अमेंड करके एक तो टाइम उनको और दिया गया है। बहरहाल दिल्ली NCR में प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार के साथ साथ आम लोग भी सावधानी बरतें और प्रदूषण से बचाव के लिए सभी उपायों को अपनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।